बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को पिछला आदम कहती है, और आदम जो अदन के अंदर था वो पहला आदम है। पहला करंथियों 15वां बाब पौलुस रसूल पहले आदम और पिछले आदम का कंपैरिजन कर रहा है, और वो ये भी बताता है कि क्या नीड थी कि खुदा को पिछला आदम रिक्वायर्ड था, और पहला आदम इस लायक नहीं था कि वो किसी को छुड़ा सके। और बाइबल मुकद्दस रोमियो 3 बाब में कहती है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और रोमियो का खत उसका 6 बाब कहता है कि हम सब गुनाह के गुलाम हैं। याद रखिए, और गुलाम को आजाद भी नहीं कर सकता। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह वाहिद आजाद है जो कि किसी को गुनाह की गुलामी से छुड़ा सकता है। यही वजह थी कि यीशु मसीह कव्वारी से भी पैदा हुए, और दुनिया के अंदर एक तारीखी स्टोरी है। रोम की हुकूमत के अंदर एक गुलाम था जिसका नाम स्पार्टिकस था, और उसने बड़ी बगावत की और बहुत से गुलामों को अपने साथ मिला लिया, और वो एक ग्लैडिएटर भी था, और वो जंग उनसे करवाते थे और उनका खेल देखते थे जैसे जानवरों को लोग जो है लड़ाते और उनका खेल देखते हैं। रोम की हुकूमत इस तरह से ये खूनी खेल करती थी, और बहुत से ग्लैडिएटर्स थे जिनको वो आपस में जंग करवाते थे और फिर वो एक दूसरे को खून कर देते थे। और ये स्पार्टिकस जो था इसने बगावत की, इसने कहा मैं कब तक ये करूंगा, और ये खड़ा हुआ 70 स्लेव्स इसके साथ मिल गए, और आहिस्ता आहिस्ता 1 लाख तक इनके फौज बन गई, और इन्होंने बड़ी बगावत की और इन्होंने रोम की हुकूमत को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन याद रखिए, एक दिन रोम की हुकूमत ने इन सबको खत्म कर दिया, और 6000 उनमें से गिरफ्तार करके उन्होंने जो बड़ी शहरा थी रोम की उसके ऊपर सलीबों के ऊपर लटका दिया। याद रखिए, गुलाम को आजाद नहीं कर सकता, वही आजाद कर सकता है जो खुद आजाद हो। और दुनिया में गुनाह से आजाद एक ही है, और उसका नाम यीशु है। हालेलुया।